10th शेड्यूल की जो बात कही जा रही है, 2/3 सांसद वाली, एंटी डिफेक्शन लॉ वाली जो बात की जा रही है, इसको बहुत करसरली लेकिन जल्दी से आपको देख लेना आवश्यक है। ये क्या है मामला? ये एक सांसद अगर पार्टी छोड़ता है तो सदस्यता रद्द होगी उसकी। 2/3 सांसद अगर पार्टी छोड़ते हैं तो सदस्यता बरकरार मानी जाती है और यह माना जाता है कि उन्होंने विलय कर लिया दूसरी पार्टी में। 2/3 सांसदों का छोड़ना विलय माना जाता है और 2/3 सांसदों के जाने से दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ फिर लागू नहीं होता है। और यही यहां राघव चड्ढा ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए इस अधिकार का हमने इस्तेमाल किया और इस तरीके से हमने अपने आप को 10 में से 7 वाली बात उन्होंने कही। 2/3 लोग हम जा रहे हैं, इसलिए हम पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, मतलब उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, वो सांसद ही माने जाएंगे लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ माने जाएंगे। बात ऐसी है। लेकिन क्या ऐसा होगा? अभी प्रियंका जी ये सवाल उठा रही हैं कि 3 ही लोग उधर गए ना, तो बाकी सब नहीं जाएंगे, वो नहीं लेंगे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। क्या वाकई इतना सब होने के बाद अभी आम आदमी पार्टी अपने उन लोगों को रिटेन करने में कामयाब हो जाएगी जिनके नाम अब सार्वजनिक रूप से सामने आ चुके हैं, पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं? खुद संजय सिंह ये कह चुके हैं कि ये 7 लोग हैं जो जा रहे हैं। क्या अभी भी ये हो सकता है? लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि ये हो क्यों रहा है? ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ये स्वतः स्फूर्त तरीके से हो रहा है, या ये चाबुक के जोर पर कराया जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अब जरा इसको लेकर मैं प्रदीप भंडारी आपके पास ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है। अभी यही बात मैंने आशीष जी से भी पूछी कि आपको अगर लोग लाने होते हैं तो वो जो निष्कलंक, निर्दोष, बिना दाग के हों, उनको क्यों नहीं आप तलाशते, ढूंढते, लाते? आप जिसको कहते हैं कि ये पार्टी आइडियोलॉजी वाली है नहीं, अपने ये भटक गए लोग हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी नाम जरूर रख लिया, कभी आम आदमी की कभी चिंता नहीं की, उस तरफ के लोग लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? दिनेश जी, मेरा निवेदन है कि मुझे कम से कम 1 मिनट का समय दिया जाए, क्योंकि मैं प्रियंका जी में नहीं बोल रहा था। हाँ, बार-बार मेरे बीच में बोल रही है, इस तरीके से अपमानित। बोलिए, मैंने उनसे बोला निवेदन, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। बोलिए प्रदीप जी। तो दिनेश जी, पहली बात ये है कि अरविंद नाम प्रियंका जी प्लीज, आप मैडम प्रियंका जी प्लीज, मेरा निवेदन है उनको बोलने दीजिए। अगले 7 सेकंड आपके। प्रदीप टाइम वेस्ट नहीं करते प्लीज, समय बहुत कम बचा है। प्रदीप जी प्लीज जल्दी से। जी दिनेश जी, पॉइंट नंबर 1 ये है कि अरविंद केजरीवाल इज इक्वल टू आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल। तो अगर अरविंद के जो भी भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी में होता है उसके किंगपिन अरविंद केजरीवाल है। दूसरी बात, संदीप पाठक पे कौन सा केस है? संदीप पाठक तो इनके ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति हैं। तीसरा, अगर किसी के ऊपर कोई केस है तो कानूनी रूप से चलेगा, और अगर किसी को लगता है कि कोई कार्रवाई गलत हो रही है तो जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। क्यों नहीं इनमें से कोई कोर्ट जाता? क्या आपने कभी प्रियंका जी को देखा कोर्ट जाते हुए? नहीं देखा आपको कोर्ट जाते हुए इंडिपेंडेंट रूप से, क्योंकि इन सबको पता है कि तथ्यात्मक रूप से इन्वेस्टिगेशन होती है और ड्यू प्रोसेस चलता है। पर मैं बड़ी बात करूंगा, ऐसा क्यों होता है कि केजरीवाल को हर व्यक्ति छोड़ रहे हैं जो पहले केजरीवाल को भगवान मानते थे? क्योंकि वो जान चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल मुखौटा ईमानदारी का ओढ़ते थे पर असली में भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं। अब सुनिए नाम, राजकुमार छबरवाल कांग्रेस छोड़ते हैं, केजरीवाल को ज्वाइन करते हैं, तब कोई ऑपरेशन झाड़ू नहीं हुआ। जगमोहन सिंह कांग कांग्रेस छोड़ते हैं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं, तब कोई ऑपरेशन झाड़ू नहीं हुआ। तब तो कह रहे थे अरे काम की राजनीति को ज्वाइन किया। तो अगर वही लॉजिक है तो फिर तो भाई भ्रष्टाचार की राजनीति को उन्होंने छोड़ा है, तो उसी लॉजिक को आगे बढ़ाना चाहिए। आज सच्ची बात यह है कि केजरीवाल की राजनीति दिल्ली के अंदर खत्म हुई है। ठीक है, बहुत ये सवाल लेकर प्रियंका जी के पास जाता हूं। प्रियंका जी, अगर इधर से उधर जाने पर ऑपरेशन लोटस हो जाता है तो दूसरी जगह से आम आदमी में आने पर उसको ऑपरेशन झाड़ू क्यों नहीं कहते आप लोग? क्योंकि यहाँ पे ईडी सीबीआई नहीं ना हमारे पास, जिस तरह से ये लोग यूज करते हैं, तो पंजाब की पुलिस को आपको पता है पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या ईडी का नोटिस गया? प्रदीप जी अब आप बीच में बोल रहे हैं। प्रदीप जी को प्रदीप जी अब आप बोल रहे हैं। नहीं प्रदीप जी, एक सेकंड प्रदीप जी को ठीक लग रहा होगा। अमर उजाला जैसे अखबार के ऊपर ठीक लग रहा है? प्रदीप जी नहीं ठीक लग रहा है, मैं रोक रहा हूं उनको। प्रदीप जी आप तो शांत, बोलिए प्रियंका जी। अभी कुछ मना भी नहीं करेंगे। हो गया विक्टिम कार्ड खेलना, मैं कह रही हूं कि आप हाल ही की रिपोर्ट उठा के देखिएगा कैप्टन अमरिंदर के यहाँ। दिनेश जी कुछ नहीं बोलेंगे अब। दिनेश जी, प्रदीप जी क्यों आप आखिर के कुछ सेकंड्स बचे हैं उसमें भी आप लगातार बोलते जा रहे हैं? प्रियंका जी बोलिए। नहीं, आप कह रही हैं कि ईडी सीबीआई नहीं है इसलिए दूसरी जगहों से आ जाएं लोग तो उनको नहीं माना जाएगा कि ऑपरेशन झाड़ू है। क्या वो जैसे इधर से लोग आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर आपके यहाँ आ रहे हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हो रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर के यहाँ, अगर दिनेश जी मुझे ये सेंटेंस कंप्लीट करने देंगे तो मैं बता पाऊंगी कैसे कैप्टन अमरिंदर के यहाँ जिस ईडी अफसर ने सम्मन भेजा उस अफसर का तबादला हो गया, और कैसे 1 महीने के बाद अशोक मित्तल जी के यहाँ ईडी पहुंच जाती है जब वो डेप्यूटी लीडर बनते हैं। उसके बाद आज अशोक मित्तल जी उधर जा रहे हैं। मतलब इतनी सी डॉट्स भी अगर आप कनेक्ट नहीं कर सकते और हर एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट
रही है, ताला बंद करने स्वतः का काम स्फूर्त टूट रही है, पत्रकार आपको तोड़ा जा रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपके नजरियों से दर्शकों को यह समझने में जरूर मदद मिलेगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एक बात महत्वपूर्ण समीर चौगांवकर जी ने भी कही कि जो इधर आ जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है, फिर वो भ्रष्टाचार कर नहीं पाता। क्या वाकई ऐसा है? और क्या जो आरोप लग रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस हुआ है वो सचमुच वैसा हुआ है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ये देखिए, वो लोग जिनके ऊपर कोई कार्रवाई असल में नहीं हो रही थी, विचारधारा वाले लोग कहे जा रहे थे, वो क्यों जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ? सवाल बहुत सारे हैं।